1947 में 15 अगस्त के दिन भारत को ब्रिटिश राज से आजादी मिली थी। भारत को आजादी मिले 75 साल से ज्यादा हो गए हैं। ये दिन हर देशवासी के लिए गर्व करने का है, तो भला इसमें स्कूली बच्चे कहां पीछे रहते। स्वदेश न्यूज ने भोपाल में स्कूली बच्चों के बीच जाकर उनसे स्वतंत्रता दिवस पर चर्चा की और उनके विचार जाने हैं। इस दौरान सामने आया कि विद्यार्थी 15 अगस्त को अवकाश का दिन नहीं मानते हैं और देश की आजादी को वे नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट बताते हैं। पेश है स्वदेश न्यूज की खास रिपोर्ट। इस वक्त हम कुछ स्कूली बच्चों के बीच में हैं जो स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी में हैं और हम उन्हीं से जानते हैं कि वो किस तरह स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। बताइए कि आप किस तरह 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं। हम इस बार हमें सारे मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ 15 अगस्त मनाने चाहेंगे और हम सब एक साथ मिलकर अपने देश के प्रति अपने देश के प्रति बहुत अच्छे से स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहेंगे। आपके जीवन में स्वतंत्रता दिवस का कितना महत्व? हमारे जीवन में स्वतंत्रता दिवस का बहुत महत्व है। जैसे हमारे स्वतंत्रता दिवस का इस तरह महत्व है कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया था, क्योंकि आज़ादी की लौट तो 1857 में ही लग चुकी थी, लेकिन हमें असली आज़ादी 1947 में प्राप्त हुई है। हमारा संविधान भी 1950 में लागू हुआ था, जिसके कारण आज भारत में भेदभाव पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अमीर और गरीब में आज पूरी तरीके से समानता। आज जिस तरह की स्थिति चल रही है, आपको लगता है कि देश सच्ची आज़ादी मिल चुकी है? देश को सच्ची आज़ादी तो 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन अगर आज हम देखें तो आज भी भारत ने अनेक क्षेत्रों में तरक्की की है। जैसे कि आज आईटी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका बहुत प्रयोग हो रहा है। जैसे उदाहरण के प्रति मैं देना चाहती हूँ कि चैट जीपीटी या फिर साइबर सिक्योरिटी ने हमारे भारत ने ही यह सब। आप बताइए कि आप स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाओगे? स्वतंत्रता दिवस हम अपने परिवारों, मित्रों के साथ बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए हम उत्सव मना रहे हैं और इसको हम जितने अच्छे से मनाना चाहें उतने अच्छे। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। आप ये बताइए कि 15 अगस्त का कितना महत्व है? 15 अगस्त हमारा बहुत ऐतिहासिक दिन है। इस दिन हमारा देश भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। हमें गर्व है अपने उन सेनानियों पे जिनने हमारे लिए देश के लिए अपनी जान कुर्बान करी। आप बताइए कि 15 अगस्त किस तरह मनाना चाहेंगे? 15 अगस्त हमें एक सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और सबको, बच्चों को, बच्चे से लेकर बड़े तक सबको एक साथ मिलकर झंडा रोहण करना चाहिए। केवल झंडा मनाने से मन जाता है 15 अगस्त की? सिर्फ झंडा मनाने से नहीं बनता है 15 अगस्त। हमें उन देशवासियों को याद करना चाहिए जो हमारे लिए शहीद हुए हैं। हमें उनके लिए कुछ तो करना चाहिए। जैसे उनकी अगर रैली निकले तो हमें एक बार खड़ा हो जाना चाहिए उनके साथ और हमें उन शहीद वासियों के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए एक ट्रस्ट बनाना चाहिए जिसमें। आप बताइए आपके जीवन में 15 अगस्त का कितना महत्व? मेरे जीवन में 15 अगस्त का इतना महत्व है क्योंकि इस दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, हमें आज़ादी मिली थी। अगर आज़ादी ना मिली होती तो आज भी अंग्रेज़ों के अंडर में होते और शायद हमारा भारत देश इतना डेवलप नहीं हो पाता जिस हिसाब से आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतना डेवलप कर रहे हैं अपने भारत को। अब देख ही रहे हैं कितने नई नई योजनाएं निकल रही हैं, तो उस हिसाब से हमारा भारत देश बहुत डेवलप हो चुका है। तो इसलिए 15 अगस्त मेरे जीवन में बहुत महत्व है। किस तरह सेलिब्रेट करोगे आप अपने दोस्तों के साथ स्कूल में और स्कूल के बाहर? मतलब हमें शहीदों को याद करना चाहिए जिन्होंने कुर्बानी दी अपने देश के लिए। उनके लहू को याद करना चाहिए कि जब वो वहाँ बॉर्डर पर लड़ रहे थे तो किस टाइम हम उन्हें पूरी शहीदी की उन्हें प्रदान करना चाहिए कि उनके कैसे उन्होंने हमारा भारत देश को आज़ाद कराया। और दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, सभी बड़े बूढ़े के साथ हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, झंडा रोपण करना चाहिए और मन से उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आप किस तरह मनाओगे 15? मैं एक कविता गाना चाहता हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखवर्धितोऽहम् महामंगले पुण्य भूमे तुदर्ते पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। मैं जो मैंने पहली लाइन गाई थी वो उसका मतलब है कि मैं अपनी मातृभूमि को प्रणाम करना चाहता हूँ और अपने मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि ये मातृभूमि के लिए 15 अगस्त मनाते हैं, तो आपको भी ऐसा लगता है? 15 अगस्त हम मातृभूमि के लिए मनाते हैं, बट जो हमने गुलामी सही है उससे हमें जो आज़ादी मिली है हम वो एक साथ मनाना चाहते हैं। और जैसे ही हमें आज़ादी मिली है उसे और जिस प्रकार से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं अपनी इंडिया में, हमें और करना चाहिए। और सिर्फ मातृभूमि के लिए नहीं, हम अपने पूरे देश के साथ मिलकर ये बजाते, क्योंकि हमने एक साथ मिलके गुलामी सही है तो हम एक साथ मिलके आज़ादी भी जिएंगे। क्या लगता है कि 15 अगस्त को गुलामी से आज़ादी मिली थी?
मिली तो 1947 में ही थी, पर अभी तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, मतलब पहले के मुकाबले अभी ज़्यादा हो चुका है, तो फिर अभी ठीक है। आपको क्या लगता है 15 अगस्त किस तरह मनाना चाहिए और क्यों मनाना चाहिए? 15 अगस्त सबको मनाना चाहिए क्योंकि इस साल अपने भारत को आज़ादी मिली थी। आप किस तरह मनाओगे? हमें 15 अगस्त सबके साथ मनाना चाहिए। जी बताइए। हमें 15 अगस्त इस रूप से मनाना चाहिए कि हम अपने देश के नव युवकों और नव युवतियों के हृदय में एक स्वतंत्रता का भाव लेकर आए, उजागर करें उस भाव को। और हाँ बोल। और स्वतंत्रता सेनानियों और बोल एक और तो बोल। और स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बच्चों में और नव युवकों में वह सम्मान और इज्जत लानी चाहिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने झेली थी। क्या आपको लगता है कि 15 अगस्त केवल छुट्टी का दिन रहता है? जी नहीं, ये हमारे उत्साह के लिए रहता है, और हमारे स्वतंत्रता सेनानी बॉर्डर पे खड़े होकर हमें हमारे देश के लिए बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। हम अपना खून पसीना एक करके हमें संभाल रहे हैं। तो बहुत से लोग है ना 15 अगस्त को छुट्टी का दिन बताते हैं। नहीं, हमें इसे छुट्टी का दिन नहीं मानना चाहिए। वो अब एक मान्यता है तो उस हिसाब से फिर सब मानते हैं, लेकिन छुट्टी का दिन नहीं है ये। हमें अपने पूरे धूमधाम। आप क्या? 15 अगस्त हमारे लिए छुट्टी का दिन नहीं होता। 15 अगस्त वो दिन होता है जिस दिन मतलब हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी, और मतलब कुर्बानी का फल को अपन लोग कह सकते हैं कि जब आप 15 अगस्त को तिरंगा फैलाते हो तो क्या महसूस हो? हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि इस मिट्टी पे हम पैदा हुए हैं, ये धरती हमारी माँ है, इस पे हमें इस धरती में हम पैदा हुए, हमें इसमें गर्व करना चाहिए। कोई वो नहीं है कि छुट्टी मनाना चाहिए हमें। 15 अगस्त को छुट्टी का दिन मानते हो क्या आप? नहीं, 15 अगस्त एक दिन है जिसमें शहीदों ने अपने कुर्बानी देकर हमें आज़ादी दिलाई थी। इस दिन छुट्टी। आप बताइए। बेशक 15 अगस्त बिल्कुल भी छुट्टी का दिन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त बहुत ही स्पेशल डे है हमारी ज़िंदगी में। 15 अगस्त वो दिन है जिस दिन हमको स्वतंत्रता मिली थी। इस स्वतंत्रता दिन के दिन हमको उन शहीदों को याद करना चाहिए जिनकी वजह से हमको हमारी स्वतंत्रता मिली, जिनकी वजह से हम आज हमारे तरीके से ज़िंदगी जी सकते हैं। 15 अगस्त को आप लोग कोई युवा हो सब रिजोल्यूशन वगैरह लेते हो, कोई प्रण लेते हो या कसम खाते हो? हाँ, 15 अगस्त के दिन रेजोल्यूशन लिए जाते हैं। बहुत सारे नवयुवक और वो लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम अपने देश के प्रति हमेशा विश्वास प्रति रहेंगे, कभी भी उसका विश्वासघात नहीं करेंगे, और हम हमेशा हमारी मातृभूमि से प्रेम करेंगे। 15 अगस्त के लिए कोई रेजोल्यूशन लिया आपने या कोई प्रण लिया? 15 अगस्त के लिए हमने लिया कि हम अपने देश के प्रति अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम देंगे। आप ये बताइए कि 15 अगस्त से लिए कोई रेजोल्यूशन बनाया, कोई प्रण लिया आपने? 15 अगस्त से मैं आज से ये प्रण लेने की ये करूँगी कि कल से मैं ये प्रण लेने की वो करूँगी कि मैं हमेशा अपने देश के प्रति निष्ठावान रहूँ, और मैं कभी भी कुछ भी ऐसा गलत ना करूँ जिससे मेरे देश का नाम नीचे। आप ये बताइए, आपने कुछ प्रण लिया? मैंने प्रण लिया है कि मैं आज से, मैं वैसे भी सेनानियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत आदर करती हूँ, पर मैंने इस बार से और निर्णय लिया है कि मैं उनके प्रति कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूँगी। जैसे हमारे कॉलोनी में एक कॉलोनी में एक टीम है हमने बनाई हुई है जिससे हम अपने कॉलोनी की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, और छोटी मोटी चीज़ों को जैसे पक्षियों को दाना देना और पानी रखना, ये सब चीज़ों करके हम थोड़ा सा। आपने क्या प्रण लिया? सर, मैंने यह प्रण लिया है कि आज नहीं, मतलब कल स्वतंत्रता दिवस के स्टार्टिंग से ही मैं यह प्रण लेती हूँ कि जैसे हम एम्बुलेंस का, जैसे हम डॉक्टर्स का इतना मान सम्मान रखते हैं, वैसे हमें फौजियों का भी रखना चाहिए। जब एम्बुलेंस निकलती है तो लोग सड़कें खाली कर देते हैं उनके लिए, लेकिन जब ऐसी सेनानियों की टोली निकलती है तो लोग बहुत उधर एकत्रित हो जाते हैं, मारपीट करने लगते हैं। तो मेरे ख्याल से हम यह सोशल मीडिया के ज़रिए इसको यूज़ कर सकते हैं कि हम वैसी चीज़ों को रोकें, और हम लोग को ये फौजियों के लिए भी निकालना चाहिए कि हमें उन्हें भी सम्मान देना चाहिए। उनके परिवारों को भी सम्मान देना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी आर्मी में जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे भारत की सुरक्षा कैसे करेंगे लोग? आप में से आर्मी में कौन कौन जाना चाहता है, क्यों? मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ऐसे घर पे बैठ के नहीं, हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। आप क्यों जाना चाहते हैं? मैं अपने देश के लिए, मतलब जो उन लोगों ने किया था, हमारे देश को बचाया था, मैं भी उनको बचाना चाहता हूँ, और अपने देश को सम्मान और देना चाहता हूँ। आप 15 अगस्त किस तरह सेलिब्रेट करेंगे और क्या कुछ रेजोल्यूशन वगैरह लेंगे? हाँ, मैं लूँगा रेजोल्यूशन
क्योंकि मुझे मेरा देश प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा है। आप बताइए। अब 15 अगस्त हमें इस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए कि मतलब हमें सिर्फ झंडा नहीं फहराना चाहिए, हमें मतलब उन सेनानियों को याद करना चाहिए जिनने हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, हमारा देश कैसे हालातों से निकला है। इस तरह से हमें अपनी भावनाओं प्रकट करनी चाहिए अपने 15 अगस्त। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे हैं, और आप किस तरह क्या प्रण लेना चाहोगे? मैं अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति बहुत सम्मान रखना चाहती हूँ, और अभी आज से नहीं, आज से ही मैंने मतलब जितना हम सम्मान अपने माता पिता को देते हैं, वैसे ही हमें अपने स्वतंत्रता सेनानी, इवन उनके बच्चों को भी हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। सर, मैं एक और प्रण। आप बताइए कि आप लोगों में से आर्मी में कौन जाना चाहते हैं? सर, मैं आर्मी में इसलिए जाना चाहती हूँ बिकॉज़ आज के टाइम पे लड़कियों को भी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो आर्मी में जाएं और अपने देश का नाम रोशन करें। जिस तरह इंडिया ने हमें एक सहारा दिया है कि लड़कियां भी आगे बढ़ सकती हैं, इसलिए मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे, उनका साफ कहना था कि 15 अगस्त छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, ये राष्ट्रभक्ति का दिन है, और इन लोगों ने रेजोल्यूशन भी लिया है कि ये देश के लिए अच्छा काम करेंगे और करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।